हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की नेक्स्ट पोम जो कि है हमारी द बोल पोम, इस पोम के सीन एक्सट्रैक्ट जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो वो देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और मैंने अपने चैनल पे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। बाकी भी चैनल पे जो मॉडल पेपर्स आपकी वेबसाइट पे दिए गए हैं विद सॉल्यूशन वो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. इसमें पोम, ये जो पोम है इसमें हमारे पोइट कहते हैं, पोइट हमारे हैं जॉन बैरीमैन। द बोल पोम के पोइट जॉन बैरीमैन जी कहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ। कहते हैं इस बच्चे की हालत, इसकी कंडीशन अब कैसी होगी जिसने अभी अभी अपनी बॉल को गुम कर दिया है। व्हाट इज़ ही टू डू, वो अब क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने उसकी बॉल को वहाँ जाते हुए देखा है। Merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are another balls. हमारे पोइट्स कहते हैं कि मैंने उस बॉल को बाउंस करते उछलते हुए वहाँ पे स्ट्रीट में गली में जाते हुए देखा है। फिर मैंने वो जो बॉल है उसको देखा है कि वो फिर पानी में भी चली गई है। और जो हमारे पोइट हैं वो कहते हैं कि बच्चे को ये कहने का कि और भी बॉल मिल सकती, इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पोम में हमारे पोइट यही बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे को अगर आज पोइट ये कह देते कि कोई बात नहीं बेटा ये बॉल नहीं आ जाएगी, तो फिर कल को भी अगर कुछ उसका ऐसा कुछ मतलब परिवार में ही अगर कुछ ऐसा हो जाता तो कल को उसको लगता कि हाँ ये चीज़ भी उसकी वापस आ सकती है। बट यहाँ पे पोइट उसको असल वाली जो शिक्षा है वो देना चाह रहे थे कि ये जो मटेरियल लॉस हैं ये तो लाइफ में होते ही रहते हैं। नेम द पोम एंड द पोइट, इस पोम का क्या नाम है और पोइट का क्या नाम है। तो पोइट का नाम है हमारा जॉन बैरीमैन और पोम है हमारी द बोल पोम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू इन द गिवन स्टैंजा। इट किससे रेफर किया गया, तो इट को रेफर किया गया, इट रेफर्स टू द बॉल। बॉल से यहाँ पे इट को रेफर किया गया, उस बॉल से जो कि बच्चे की बॉल गुम हो गई थी। वेयर हैज़ इट गोन, वो कहाँ चली गई थी वो बॉल। इट हैज़ गोन इन टू द वाटर ऑफ द सी, ये समुद्र के पानी में ये बॉल, बच्चे की बॉल चली गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना। No use to say, oh, there are another balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो यहाँ पोइट कहते हैं कि बच्चे को ये कहना कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं था कि तुम्हारी बॉल वापस आ सकती है, बिल्कुल इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। कहते हैं कि बच्चे को जो दुख लगा था, बहुत ही गहरा दुख उसको लगा था, और वो वहाँ पे खड़ा रहता है रिजिड, मतलब वहाँ पे एक ही जगह पे जड़ बना हुआ खड़ा रहता है। वो कहाँ पर रहा होता है, अपनी उस बॉल की तरफ देख रहा होता, अपने वो डेज याद कर रहा होता है जो उसने अपनी इस बॉल के साथ बिताए थे, जो अपनी बॉल के साथ वो खेला था, उन सब दिनों को याद कर रहा होता है। नेम द पोम एंड द पोइट, तो पोम का क्या नाम है। वापिस से बार बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तो ये मैं नहीं करा रही हूँ बार बार में। हाउ डू पीपल जनरली कंफर्ट ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। कहते हैं कि कैसे लोग जनरली अगर देखा जाए तो कैसे बच्चे को, अगर कोई भी बच्चा होता है और जनरली लोग होते हैं तो कैसे बच्चे को सांत्वना देते हैं कि क्या कह के, तो जनरली तो लोग ऐसे ही कहते हैं कोई बात नहीं बेटा ये बॉल गुम हो गई तो तुम्हारे लिए दूसरी बॉल आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर। दे जनरली कंफर्ट हिम सेइंग दैट ही कैन हैव अनदर बॉल, कि उसके पास दूसरी बॉल भी आ सकती है। वे डज द बॉय स्टेयर एट, बच्चा कहाँ देख रहा था। ही स्टेयर्स एट द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो वहीं पे देख रहा था, हार्बर की तरफ, बंदरगाह की तरफ ही देख रहा था जहाँ पे उसकी बॉल चली गई थी। What comes to his mind when he looks at the ball, उसके दिमाग में क्या आता है जब वो बॉल की तरफ देखता है, तो वो क्या चीज़ अपने माइंड में लेके आता है। उसके जो यंग डेज थे जो उसने अपने बॉल के साथ बिताए थे, उन्हीं दिनों के बारे में वो सोचता है। द सेंस ऑफ लॉस
comes to his mind that he will never get his ball back। ठीक है, तो क्या आता है, द सेंस ऑफ लॉस, उसके दिमाग में वही, उसकी जो बॉल गुम गई है वही उसके माइंड में आता है कि अब वो वापस से अपनी बॉल को कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसको वो उसके बॉल के साथ बिताया गया टाइम याद आता है। फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड विच मीन द सेम एज, हमें वो वर्ड ढूंढने स्टैंजा में से जिनका मीनिंग सेम होगा। फाइनल और सोरो, फाइनल का मतलब होता है अल्टीमेट, ठीक है, फाइनल मीन्स अल्टीमेट मतलब अंतिम, ठीक है। सोरो, सोरो मतलब दुख, और ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब भी होता है दुख, ठीक है। ये हमारे पोम में ये यहाँ पे आया था ना ग्रीफ, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है इन वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, इस दुनिया में, इस पोजेसन की दुनिया में जहाँ की नई नई चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीद लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो बॉल गुम भी हो जाएंगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बैक बॉल बैक, मनी इज़ एटर्नल, कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे लिए वो बॉल वापस ला के दे सकता है। मनी इज़ एटर्नल, यहाँ पे ना ये एटर्नल नहीं है भाई, जो हमारी पोम की जो वास्तविक लाइन है ना, एटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं दिया गया है, वहाँ पे दिया गया है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल इसका मतलब होता है बाहरी, कि जो पैसा है वो भारी है। EXTERNAL, मैंने एक जो पता नहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे या शॉर्ट, उनमें भी वहाँ पे भी एटर्नल आया था, और मैंने इसका मीनिंग भी एटर्नल के हिसाब से शाश्वत ही बताया था। लेकिन जो हमारी पोम की रियल लाइन्स है वहाँ पे एक्सटर्नल दिया है, मतलब बाहरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पैसा है वो भारी है। ये क्वेश्चन का आंसर देंगे तब बताऊंगी आपको। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन। नेम द पोम एंड द पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन अपनी पहली जिम्मेदारी को फील करता है, तो कौन करता है, जो बच्चा है जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया। द लिटिल बॉय सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ही अपनी जो जिम्मेदारी उसको फील करता है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वर्ल्ड ऑफ पोजेसन्स, कहते हैं इस ये जो पोम है इसमें ये वर्ड ऑफ पोजेसन, ये वाले इनका क्या मतलब है। ये जो लाइन आई है, वर्ल्ड जो फ्रेज यूज हुआ है वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, इसका मतलब क्या है, तो इसका क्या मतलब है। ही मीन्स टू से दैट, यहाँ पे जो पोइट का कहने का मतलब ये है कि एवरी पर्सन हैज़ सम थिंग्स, कि हर इंसान के पास कुछ चीज़ें होती है विच आर ऑलवेज डियर टू हिम, जो कि उसे बहुत ही प्यारी होती हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ पोजेसन का मतलब कि जो उसकी कुछ वस्तुएं जो कि उस इंसान को बहुत ही प्यारी होती हैं, ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। What does the poet mean to say by the sentence money is eternal, कहते हैं कि यहाँ पे ये बोलने का क्या आशय है, हमारे पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि मनी इज़ एटर्नल। भाई यहाँ पे ना ये एक तो ये करेक्ट ठीक कर लो कि ये जो एटर्नल का मतलब तो होता है शाश्वत, लेकिन हमारी जो पोम है उसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो है एक्सटर्नल, मतलब पैसा बाहरी है, ठीक है, ये यूज हुआ है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग, हमारी जो पोम में एक्चुअल जो वर्ड यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। तो ये यहाँ पे ये इसका आंसर भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एटर्नल का यूज़ करके जो आंसर बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पोइट ये कह रहे हैं कि पैसा बाहरी है। इस पोम में पोइट ने ऐसा क्यों कहा है कि जो पैसा है वो बाहरी है, इस बात के कहने से पोइट का आशय क्या है। तो यहाँ पे आशय ये है कि क्योंकि यहाँ पे माना गया है मनी इज़ ऐसा बाहरी है, एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, क्योंकि जो मनी है उससे हम अपनी मेमोरीज तो नहीं खरीद सकते ना। माना कि सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन हम अपनी मेमोरीज नहीं खरीद सकते। नोर कैन वी रिप्लेस थिंग्स दैट वी लव, और हम ना ही उन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं पैसे से जिनको हम प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपके लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, ठीक। इट कैन नॉट बाय एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, क्योंकि ये मेमोरीज को नहीं खरीद सकता है पैसा हमारा, मेमोरीज। नोर कैन, एक मिनट, nor can it replace the things, और ये उन चीज़ों को भी नहीं बदल सकता है जिनसे कि हम प्यार करते हैं, that we love।
जिन चीज़ों से हम प्यार कर सकते हैं उन चीज़ों को भी पैसे से हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन आप इस जो यहाँ पे आप लोग ये एटर्नल मत समझना, यहाँ एक्सटर्नल। ठीक है, पैसा बाहर ही है, क्योंकि ये हमारे लिए इट कांट बाय मेमोरीज, हमारे लिए मेमोरीज को नहीं खरीद सकता है पैसा, ना ही उस चीज़ को खरीद सकता है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि बॉल्स तो हमेशा ही गुम होएंगी। तो इससे मतलब ये है कि बॉल्स से यहाँ पे मतलब लिया गया है जो इस दुनिया में कि कोई भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये मीन्स टू से दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। द पोजेशंस आर लाइबल टू बी लॉस्ट एट सम पॉइंट इन द पर्सनस लाइफ, कहते हैं जो उसके पोजेशंस हैं, जो चीज़ें हैं जिनको वो बहुत ही प्यार करता है, वो चीज़ें कभी ना कभी उनसे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की हमारी ये वीडियो होती है एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।